तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो अभी जो आपने देखा मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। और अगर आप इसे रिक्रिएट करो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर लेना और फॉलो तो आप लोग कर ही लेते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों। तो क्योंकि अपना 30K का टारगेट चल रहा है तो जल्दी से जल्दी पूरा कराना है। और चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। वो कहाँ से करी थी मैंने, वो करी थी मैंने pexel.com पे। तो pexel.com पे यहाँ पे सर्च में आके मैंने सर्च करा था डबलिंग। तो मैं ऐसी डबलिंग जगह को देख रहा था तो मैं नीचे स्क्रॉल करने लग गया तो मुझे ये इमेज दिखाई दी और ये इमेज दिखती मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मेरा मन किया कि इसमें कुछ 3D वगैरह लगाते हैं, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे तो इसके कुछ चूज़ अ साइज़ मतलब डिफरेंट साइजेस निकल के आएंगे जिसके रेजोल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर लिया था जो कि बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस हाई रेजोल्यूशन पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे जो ब्लेंडर है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे रेंडर में। और जो हमारी रील का रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है 1080x1920। तो मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके इस इमेज को मैंने हाई रेजोल्यूशन पर डाउनलोड कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पर ये इमेज है, मैंने इसका रेजोल्यूशन अपने आफ्टर इफेक्ट में बदल दिया था। तो यहाँ पर डायमेंशंस आप देख सकते हो 1080x1920 जो कि हमारे इंस्टाग्राम की रील का फॉर्मेट है। और अगर हम इसे रेंडर करते हैं तो हमारा टाइम भी हाफ के लगभग लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन जो दिख रहा है आपको ओरिजिनल वो डबल था। तो इस इमेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो ओरिजिनल इमेज है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है जिसके ऊपर हमें काम करना है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर काम, यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन मैपिंग या फिर कैमरा मैचिंग क्रिएट करनी है ताकि हम यहाँ पर हमारे 3D मॉडल और क्लोथ वगैरह जो भी पिज़्ज़ा वगैरह है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम एफस्पाई को ओपन कर लेते हैं। तो एफस्पाई एक कैमरा मैचिंग टूल है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है हमारे कैमरा मैचिंग को क्रिएट करने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एड ऑन का भी लिंक मिल जाएगा जिसे आपको ब्लेंडर में इंस्टॉल करना है और जो एफस्पाई सॉफ्टवेयर है उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं अपने एफस्पाई सॉफ्टवेयर में। तो इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो आपकी जो इमेज थी 1080x1920 रील का जो रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो इसके बाद आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा एफस्पाई में। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पर वर्टिसेस है इनको अच्छे से लगा देना है ताकि जो एंगल हो हमारे कैमरा का वो अच्छे से बन पाए और बाद में हम उसे 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह ब्लेंडर में ले जाके क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले देखो हमें ऊपर की साइड एक वर्टिसेस चाहिए। तो ऊपर की साइड जी एक्सिस होता है और राइट साइड की तरफ जानी चाहिए एक एक्सिस मतलब कि लेफ्ट एंड राइट, तो उसके लिए एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस का कोई भी यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेकंड पे जाके इसे कर दूंगा जी। तो जी पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव मत कर देना। और नंबर ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स यहाँ पर 2 ही होते हैं क्योंकि 2 से ज़्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती और 2 से ज़्यादा यहाँ पर है भी नहीं। तो इसके बाद देखो जो ये वर्टिसेस हैं मैंने कहा था राइट टू लेफ्ट लगाना है, तो इस बिल्डिंग के मैं इसे यहाँ पर लगा दूंगा और इसके बाद एक फ्लोर पे लगा देंगे ताकि हमारी फ्लोर की भी कैमरा मैचिंग अच्छे से हो सके और बाद में हम फ्लोर वगैरह क्रिएट कर सके जो कि हमारे शैडो कैचर में काम आएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्रिएट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पैरेलल लाइन बन चुकी है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो इनका इंटरसेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सॉफ्टवेयर इसी तरीके से काम करता है। तो इसके बाद इस वर्टिसेस को मैं यहाँ पर लगा दूंगा ताकि हम हमारी जो बिल्डिंग है इसकी कैमरा मैचिंग कर पाएँ। और जो दूसरी वाली वर्टिसेस है जो ये वाली बिल्डिंग है थोड़ी सी आगे आ रखी है, मैं इसकी कैमरा मैचिंग कर लेता हूँ। और इसके बाद हमारा जो ये गिज्मो बोलते हैं जो भी ये वर्टिसेस होती हैं हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। और इसको अच्छे से देखने के लिए क्या करना है, 3D गाइड में जाना है और एक्स वाई ग्रिड फ्लोर क्रिएट कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, यहाँ से देखो मैं इसे थोड़ा हाँ ऐसा कर लूँगा। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे ये, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एज टू एज बिल्कुल ये टच हो रहा है और यहाँ पर जो हमारी स्ट्रीट है इसके भी एज टू एज ये अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा इस साइड जाता दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है, सारी जगह पर आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ ताकि जो हमारा ओरिजिन हो वो यहीं से स्टार्ट हो ब्लेंडर में और यहाँ से हम हमारी जो बिल्डिंग है इसको ऊपर की तरफ क्रिएट कर सकें। तो मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज कर लूँगा मैं।
तो मैं इसे एसेट्स के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं, सॉरी, कैमरा मैचिंग इसका नेम रख लेता हूँ और इसमें सेव कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं जो कि हमें FSpike में करनी थी, तो यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं आ जाऊँगा ब्लेंडर में। तो ब्लेंडर में आते ही देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो स्क्रीन कास्ट की है उसको अनेबल कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर सारी जो बटन्स वगैरह मैं क्लिक करता रहूँ उनको आप देख सको। एन से मैं इस पैनल को बंद कर दूंगा और यहाँ से ए से सिलेक्ट ऑल करके मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इनका कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ पर इस कलेक्शन को भी डिलीट कर दूंगा और इसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्टली फाइल में और यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर आपको FSpike का ऑप्शन दिख जाएगा अगर आपने ब्लेंडर में इस ऑर्डर को इंस्टॉल किया होगा। तो FSpike को ओपन करते ही मैं आ गया हमारे एसेट्स वाले फोल्डर में, जहाँ पर हमने कैमरा मैचिंग को सेव करा था। तो यहाँ पर इसको अनेबल मतलब कि डबल क्लिक करो तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो हमारा सीन देखो कैमरा के साथ यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कैमरा में जाऊँगा, क्योंकि हमारा कैमरा सिलेक्ट है तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन आ रहा है। अगर कैमरा सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर देखो कैमरा का ऑप्शन नहीं आएगा, आप देख सकते हो। बाकी फ़िलहाल तो एक ही कैमरा है तो इसलिए कैमरा का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब क्रिएट कर दूँ तो इसके बाद आप देख सकते हो क्यूब को सिलेक्ट करोगे तो कैमरा का ऑप्शन नहीं आएगा, और यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट करोगे तो कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को 1 कर दूंगा, ताकि जो हमारा सीन है वो अच्छे से उसकी ओपेसिटी दिख सके, वो ट्रांसपेरेंट ना दिखे। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर एक क्यूब आ गया है, हमें इसे क्रिएट करना ही था। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये मैंने क्रिएट करके दिखा दिया आपको कुछ समझाने के लिए। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर इसे थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका एज है ये बिल्डिंग के साथ टच हो जाए। तो ये टच हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद मैं S देन Z, तो इसे Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ स्केल अप कर लूँगा, S देन Z। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और हमें देखो यहाँ तक इसे टच करना है, बिल्कुल ऊपर टच मत कर देना, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा क्यूब क्रिएट करेंगे जो कि थोड़ा बाहर की साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग थोड़ी बाहर की साइड है और नीचे वाला जो पोर्शन है बिल्डिंग का वो थोड़ा पीछे की साइड है। तो इसलिए अभी इसको ही क्रिएट करना है आपको। तो इसके बाद S देन X, तो ये X डायरेक्शन में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ तक उस एज तक दिख रहा है आपको। तो इस एज तक ये बिल्कुल हो गया है। मैं इसे थोड़ा इंसर्ट कर लेता हूँ, G देन X, तो यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो S देन Y, तो इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लो और ये थोड़ा आगे की तरफ आ गया है। तो इसके बाद G देन Y, तो इसे पीछे ले जाओ और यहाँ पर बिल्कुल एज टू एज इसे सेट कर लो। हाँ, तो यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद Shift+D से डुप्लीकेट कर दो इसे और S देन Z, तो इसे Z डायरेक्शन में इतना छोटा कर दो और इसे ऊपर ले जाओ Z डायरेक्शन में। हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा थिक है, तो S देन Z, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इसके। हाँ, तो यहाँ पर ये फिट हो गया है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सरे मोड में आ जाते हैं। तो एक्सरे मोड में आते ही बिल्कुल अच्छे से दिखना स्टार्ट हो गया है। तो S देन Z, थोड़ा सा और इसे थिन करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद मैं इसे थोड़ा यहाँ पर ले जाता हूँ ताकि इस एज पे भी हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया है। मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे देख लेता हूँ कि इसके बीच में गैप ना हो। तो मुझे यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। तो गैप को कवर करने के लिए नीचे वाला जो क्यूब है G देन Z, तो इसे Z डायरेक्शन में ऊपर ले जाऊँगा और ये थोड़ा सा आगे था, तो आगे करने के लिए मैं क्या करूँगा इसे, तो इसे मैं थोड़ा Y डायरेक्शन में आगे ले जाता हूँ और इसके बाद एक्सरे मोड में दोबारा से जाऊँगा एक बार। तो G देन Y, तो थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा G देन Z, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। इसके बाद एक्सरे मोड से बाहर आ जाऊँगा और हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है इसको सेव कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको चाहिए इस ट्यूटोरियल के बाद तो पेट्रियन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से ये एस थोड़ा सा यहाँ पर रह रहा है G देन X, तो ये X डायरेक्शन में इस साइड ले आऊँगा। तो ये बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से। और इसके बाद हमारी मेन चीज़ आती है, मतलब सॉरी, मेन चीज़ से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। Shift+A से यहाँ पर हमारा एक फ्लोर क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्लोर की स्केलिंग आप बहुत ही ज़्यादा कर लो ताकि पूरा फ्लोर है जो कवर हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखो पूरा फ्लोर कैमरा में आ रहा है और कवर हो गया अच्छे से। तो यहाँ पर हो गया है।
तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लोथ हमारा क्रिएट करना है। तो क्लोथ क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, Shift+A से यहाँ पर आ जाओ, कर्व में आ जाओ और यहाँ पर कर्व स्पाइरल्स और यहाँ पर आर्किमीडियम क्रिएट करना है। तो आपके शायद ऑप्शन ना आ रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रेफरेंसेस में आ जाओ और यहाँ पर देखो कर्व मैंने पहले से सर्च करके रखा है और यहाँ पर ऐड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, इसको अनेबल कर देना और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर देना। तो इसके बाद यहाँ पर Shift+A से यहाँ पर कर्व में आ जाओ और यहाँ पर कर्व स्पाइरल और आर्किमीडियम क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसके बाद यहाँ पर पहले से सारी चीज़ें क्रिएट हो रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हैं, तो मैं इसको टर्न को 5 कर देता हूँ। तो 5 टर्न्स यहाँ पर हो गए। इसके बाद यहाँ पर रेडियस वगैरह आप करना चाहो तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो। तो मुझे इतना सही लग रहा है और इसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो। सॉरी, तो इसको हम 5 ही कर लेते हैं और स्टेप्स को मैंने देखो 5 कर, यहाँ पर 25 कर लिया और टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स देख लेना, जो मैंने लेफ्ट साइड में दिखाई थी उसको कॉपी कर लेना ताकि आपका जो स्पाइरल है वो इसी तरीके से क्रिएट हो पाए। और मेरी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे थे। मैं आपको सिखाने से पहले हमेशा खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सको सारी चीज़ों को और समझ सको। तो यहाँ पर देखो RX then 90, तो यहाँ पर 90 पे हो गया है। इसके बाद मैं देखो इस प्लेन को यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी ऑफ कर देते हैं और इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ टैब दबा के एडिट मोड में आ जाऊँगा और 1 से मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ इसके। और यहाँ से देखो इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा और ई दबा के मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँगा और ई दबा के एक और बार एक्सट्रूड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर इससे ज़्यादा एक्सट्रूड करने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा करना चाहो तो कर सकते हो ई, तो इतना सा काफ़ी है। और यहाँ पर ये, हाँ इतना ये काफ़ी है। इसके बाद Shift+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे और पहले जो स्पाइरल है इसकी स्केलिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Ctrl+S से मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारा प्लेन है RY-90, तो -90 पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और मैं 1 दबाऊँगा और यहाँ पर साइड भी पा जाता हूँ। और जो यहाँ पर जो हमारा स्पाइरल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर इसको ले आऊँगा, जो हमारा ओरिजिन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और इसके बाद S then Z, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, S then X, सॉरी S then Y, तो Y डायरेक्शन में भी हो जाएगा। और इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इतना। और इसके बाद मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाके इसके सब डिवाइड को मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि यहाँ पर हम क्लोथ फिजिक्स बाद में लगा सकें। और इसके बाद यहाँ पर देखो मैं साइड में आ जाता हूँ 1 से, यहाँ पर ओरिजिन पे इसको फिर से ले आएंगे, तो यहाँ पर आ गया ये। इसके बाद Shift+A से मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा जो क्लोथ है उसको सिलेक्ट कर लो। और इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्टेक्स में जाओ और वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे प्लस पे क्रिएट कर दो एक। और इसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में आ जाओ और यहाँ पर वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर देखो सबसे नीचे वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब ये इसके अंदर रोल होगा तो ये उल्टी साइड से होगा और हमें ऊपर की साइड वर्टेक्स ग्रुप नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये नीचे की साइड ऊपर की तरफ चली जाएगी और वहाँ से हमारा जो क्लोथ है वो हैंग करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये नीचे वाली जो वर्टिसेस है इसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर ये थोड़ी रहेगी, तो नीचे नीचे वाली सारी सिलेक्ट हो गई है, यहाँ पर असाइन कर दो। तो ये असाइन हो गया है और यहाँ पर क्लिक करोगे और इसके बाद सिलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा ये सिलेक्टेड है इसके साथ। तो ये असाइन हो गई है, तो टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। और इसके बाद हमारा जो क्लोथ है वो सिलेक्ट है पहले से ही। यहाँ पर मैं जाऊँगा मॉडिफायर्स में और यहाँ पर डिफॉर्म में और यहाँ पर कर्व, और यहाँ पर कर्व ऑब्जेक्ट को हम स्पाइरल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया है। इसके बाद -Y करोगे तो यहाँ पर ये फोल्ड होता आपको दिखाई देगा। और जो स्पाइरल है इसकी स्केलिंग मैं थोड़ी कम कर दूंगा, तो स्केलिंग कम करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो गया है इसके साथ। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर जी डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरीके से इस साइड कर लो। हाँ, तो इसकी अब डायरेक्शन मैं थोड़ी वापस ले जाता हूँ ताकि अच्छे से ज़्यादा फोल्ड हो जाए।
और इसके बाद देखो इस पर हम क्लोथ फिजिक्स लगा देते हैं। तो अब मेरा फिजिक्स में आ जाऊँगा, क्लोथ फिजिक्स, और जो वर्टेक्स को हमने क्रिएट करा था उसको यहाँ पर असाइन कर देना है आपको, ताकि जो पिन ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है ये शेप यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप काम करे और ये ऊपर हैंग हो जाए उसके अकॉर्डिंगली। और इसके बाद यहाँ पर सेल्फ कोलिजन को अनेबल कर देना, ताकि जो हमारा क्लोथ नीचे की तरफ जाए ये खुद से कोलाइड करे, ना कि ये आर पार निकले। तो यहाँ पर 0 पे है, मैं प्ले करके देख लेता हूँ। तो प्ले करते ही ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। इसके बाद मैं कंट्रोलर से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और क्लोथ फिजिक्स है इसको हम यहाँ पर एक बार डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और 7 दबा के टॉप व्यू में चला जाऊँगा, RG then 90। हाँ तो हाँ ये इसी साइड ही है। तो मैं इसको देखो हमारी जो बिल्डिंग है उसके सेंटर में ले आऊँगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और नंपैड में 0 लगा के कैमरा क्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पर आ जाता हूँ। और इसको देखो मैं इंक्रीज़ कर लूँगा इसकी स्केलिंग को। हाँ तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो हाँ यहाँ पर ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप व्यू में भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज टू एज बिल्कुल हो गया अच्छे से। तो ये गलती से इसके अंदर घुस रहा है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और G देन Y, तो इसे Y डायरेक्शन में आगे ले जाऊँगा, और G देन Z, तो इसे नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हो गया है। इसके बाद देखो शायद से हमें यहाँ पर कोलिजन क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, ये बिल्कुल अच्छे से इसके साथ काम करे बिना कोलिजन के। तो करके देख लेते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसकी साइजिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से होगी, और यहाँ पर क्लोथ इस पर अप्लाई करूँगा और सेम वैसे ही पिन ग्रुप में जाके ग्रुप को यहाँ पर असाइन कर देंगे, और यहाँ पर सेल्फ कोलिजन, और कोई भी सेटिंग्स नहीं छेड़नी है आपको। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसे अनरोल करके देख लेता हूँ। तो इसकी साइजिंग वगैरह भी यहाँ पर देखो बिल्कुल अच्छे से होगी। तो ये इसके अंदर ना जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, आगे ले जाता हूँ, और तो अब करके देख लेते हैं। तो क्या करते हैं इस पर कोलिजन लगा देते हैं क्योंकि इससे टकरा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप इसे अनरोल करके देख सकते हो। तो ये थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी चीज़ें हो गई है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर शेड स्मूथ कर दो ताकि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए। तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ अब, कि जब भी आप इसे क्रिएट करो तो यहाँ पर जो इसकी स्पाइरल है मैं दिखा देता हूँ। ये क्लोथ है, यहाँ पर आ जाओ मॉडिफायर्स में। तो यहाँ पर देखो कर्व आपका शायद -x पे भी काम करे, -y पे भी और -z पे भी। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सीन है वो किस रोटेशन में घूम रखा है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है। और जहाँ पर आपका जो क्लोथ है वो रोल हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर Z एक्सिस से जैसे मैंने पहले करा था वैसे रोल और अनरोल करके आपको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है, क्योंकि ये चीज़ इसी तरीके से काम करती है। और बेस्ट चीज़ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आप एक चीज़ और करना चाहते हो तो यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसे कर्व को अप्लाई कर दूँगा। और इसके बाद अगर आप इसे भी डिलीट करते हो तो भी ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। और इसके बाद देखो फ़ायदा क्या होगा, इसके बाद अगर आप इसे देखो कहीं पर भी ले जाओ तो ये वहीं पे ही उसी तरीके से काम करेगा। तो ये चीज़ देखो पहले आप कर सकते थे, जब हमने इसे यहाँ पर क्रिएट करा था स्पाइरल के साथ,
तभी आप इसके स्पाइरल को अप्लाई कर देते और डिलीट कर देते और उसके बाद कहीं पर भी इसे सेट कर लेते। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरी प्रोजेक्ट फाइल बना लो, उसमें ये सारी चीज़ें कर लो अगर आपका ये स्पाइरल है वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है आपके सीन के साथ। और क्योंकि आपके सीन का जो डायरेक्शन वगैरह है, रोटेशन वगैरह वो अलग है मेरे से, लेकिन आप सिंपल प्रोजेक्ट फाइल में काम करोगे तो बिल्कुल सेम सेटिंग्स पे मेरे जैसे काम करोगे तो वो काम करेंगे, 100% गारंटी है। तो कंट्रोल जी से मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ और स्पाइरल को हमने अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो कुछ 200 फ्रेम के हम अपने टाइमलाइन को कर लेते हैं। और जो हमारा क्लोथ है, यहाँ पर क्लोथ फिजिक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा कैच में और यहाँ पर 200 में जाऊँगा और यहाँ पर बेक और डायनेमिक्स कर दूंगा। तो ये 200 तक यहाँ पर बेक हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अच्छे से बेक हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखो कोई भी वो जो क्रिएट करना था, यहाँ पर कोलिजन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसका जो एंगल है वो पूरा अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर रेंडर इंजन में जाऊँगा और यहाँ पर साइकिल्स कर दूंगा, सीपीयू को मैं जीपीयू कर दूंगा और यहाँ पर मैं 100 कर लेता हूँ और रेंडर के जो आउटपुट आएगा उसमें भी 100 कर लेता हूँ और कंट्रोल एस से मैं सेव कर लूँगा। और इसके बाद हम यहाँ से इसके रेंडर कर लेते हैं। तो रेंडर करने के बाद आपका सीन कुछ ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो हमारा प्लेन था, इसको अनेबल कर लेते हैं और इन्हें हमें शेडो कैचर में बदलना है अभी। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं और यहाँ पर विजिबिलिटी में जाकर शेडो कैचर में कन्वर्ट कर दूंगा इसे, और इसको भी शेडो कैचर में कन्वर्ट कर दूंगा और ऊपर जो एक प्लेन था इसको भी शेडो कैचर में कन्वर्ट कर दूंगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक HDRI चाहिए ताकि बाद में सारी चीज़ें अच्छे से काम करें और हमारा सीन बिल्कुल जो लाइट है वो मैच करे। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इसे डिसेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइट की जो शेडो की डार्कनेस है आप देख सकते हो ये इस साइड बन रही है और डार्क ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी डार्क है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं देखो पॉली हेवन की वेबसाइट पे आ जाऊँगा। तो पॉली हेवन की वेबसाइट पे आती कुछ HDRI यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो मुझे देखो ये वाला जो HDRI ये वाला काफ़ी सही लग रहा है। तो इसमें शेडोज़ वगैरह देख सकते हो, कहीं पर डार्क है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट है। मतलब कि जब चीज़ें बिल्कुल पास में हो रही तो बिल्कुल डार्क हो जा रही है और थोड़ी दूर है तो वो थोड़ी सॉफ्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये HDRI है, जो ये HDRI है हमारे सीन के साथ काम कर जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और काम नहीं करेगा तो बाद में एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख लेंगे। तो हमारा HDRI मैंने यहाँ पर एसेट्स फोल्डर में रख लिया और अभी हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे सीन में। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर कलर में और एनवायरमेंट टेक्सचर और ओपन करूँगा और एसेट्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो इमीडो वाला HDRI है इसको अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई करते ही कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आ जाओ, शेडो कैचर में कन्वर्टेड है पहले से, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसके बाद फिल्म में जाऊँगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। तो ट्रांसपेरेंट करते ही आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला क्यूब है यहाँ पर ये शेडो क्रिएट कर रहा है। तो शेडो आपको दिख रही है कि ये वाली शेडो इस साइड जा रही है और हमारी जो शेडो वो इस साइड जा रही है। तो इसको इस साइड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ प्लस के आइकन पे आते ही और यहाँ पर शेडर एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर हमारा HDRI अप्लाई है, कंट्रोल T से मैं इसकी नोड को ओपन कर लूँगा। अगर ये नोड ओपन नहीं हो रही तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाओ और यहाँ पर देखो नोड रेंगुलर है, इसको अनेबल कर लेना और यहाँ पर से प्रेफरेंस कर लेना और उसके बाद कंट्रोल T दबाओगे तो ये नोड ओपन हो जाएगी। और यहाँ से देखो हम इसका डायरेक्शन चेंज करके देख लेते हैं। सॉरी, मैं लोकेशन चेंज करा था, डायरेक्शन करना है। तो इस साइड देखो ये इस साइड जा रही है तो हमारा जो सीन की लाइट है वो भी उसी साइड सेट होगी अच्छे से। तो कंट्रोल एस में सेव कर लूँगा और यहाँ पर जॉइन एरियाज कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पर हमें रखने हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो ब्लेंडर किट में मैं सर्च कर लेता हूँ पिज़्ज़ा, यहाँ से इसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पिज़्ज़ा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये डोमिनोज़ का डब्बा दिखाई दे रहा है जो कि हमारे सीन के साथ अच्छा लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है जहाँ पर हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पर से इसके एम्प्टी को सिलेक्ट करो और एस से मैं इसे स्केल अप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर देखो इसकी शेडो भी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इन दोनों के देखो बीच में रखूँगा मैं इसे। तो यहाँ पर देखो हमारा ये क्रिएट हो गया है। और इसके बाद आपको एक दिक्कत दिखाई दे रही हो कि ये जो शेडो है वो यहाँ तक बन रही है और इसके ऊपर पूरी सनलाइट आ रही है जो कि हमारे सीन के साथ मैच नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शेडो किस साइड से बन रही है। आपको इसकी जो बिल्डिंग है इसके अपोजिट साइड में और भी बिल्डिंग्स है जिसकी शेडो इस साइड बन रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस से इसे एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्यूब की स्केलिंग मैं बहुत ही ज़्यादा कर दूंगा और मैं इस क्यूब को यहाँ पर ले आता हूँ। कैमरे में चला जाऊंगा मैं और जी देन वाई, तो मैं इसे वाई डायरेक्शन ले जाता हूँ और जहाँ पर ये बिल्कुल टच हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल टच हो गया है, जी देन वाई, तो यहाँ पर ये टच हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर एस देन एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में कर लो इसे। और इसके बाद आप देख सकते हो ये जो शेडो है वो पूरी अच्छे से बन गई है। इसे अगर थोड़ा आगे पीछे करना चाहो तो आप करके देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा का बॉक्स है मैं इसे थोड़ा आगे ले जाता हूँ। सॉरी, इस पिज़्ज़ा के बॉक्स को हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि बिल्कुल फ्लोर पे हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लाइट्स वगैरह आ रही है। और इसके बाद कुछ पिज़्ज़ा चाहिए हमें, तो पिज़्ज़ा के लिए मैं यहाँ पर देखो पिज़्ज़ा भी हमें मिल जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, तो इसको सिलेक्ट करो तो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर ये रहा इसका एम्प्टी, यहाँ से कंट्रोल एस से मैं इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसकी साइज़ को। तो 7 से मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। और यहाँ से मैं इसे ऊपर रख लेता हूँ। और ये यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर देखो हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है। और इसके बाद देखो हमारा जो बैनर है इस पर कुछ आर्ट वगैरह होना चाहिए तभी ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट गूगल पे आ जाता हूँ, डोमिनोज बैनर, इमेजेस में जाऊँगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर आपको दिख जाएंगे। तो जो भी बैनर थोड़ा स्क्वायर टाइप में हो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे देखो ये वाला जो बैनर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको वहाँ पर रख लूँगा जहाँ पर हमारा एसेट्स का फोल्डर है। तो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद प्लस के आइकन में जाके इस साइड जाऊँगा और हमारा जो क्लोथ है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सॉरी शेडर एडिटर में आ जाऊँगा। न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर जो न्यू नोड है क्रिएट कर देंगे, जो टेक्सचर्स की नोड है। और यहाँ पर तो यहाँ पर ये हमारी इमेज है, इसको मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा, यहाँ से अटैच कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल उल्टी साइड में क्रिएट हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, इस पर कंट्रोल टी से इसके नोड को ओपन करो, इसकी रोटेशन को 180 कर दो और इसको मैं 90 कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर इसे -90 कर दो। तो -90 करते यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके बाद देखो ये बिल्कुल एज टू एज अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर इसकी मेटेलिक का जो टेक्सचर है इसको थोड़ा इंक्रीज करूँगा ताकि थोड़ा ये डार्क हो जाए। और इस रफनेस को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप। तो मुझे ये काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ज्वाइन इरेज करके यहाँ से मैं इसे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर बाकी की बाहर की चीज़ें ना दिखे तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर कैमरा प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ और व्यू पोर्ट डिस्प्ले और पर पास पाउट आउट की वैल्यू को बंद कर दो। तो ये सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। और यहाँ से जो पिज़्ज़ा का बॉक्स है मैं देखो पिज़्ज़ा के बॉक्स है इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा।
और मैं पिज़्ज़ा जो है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा। थोड़ी सी इसकी स्केल डाउन कर लूँगा और इसको नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हमारे यहाँ पर बैनर भी हो गया। और सॉरी, अगर ये देखो किसी से भी कॉपीराइट रिलेटेड है तो मैं बता देता हूँ कि भाई मैंने इसे यहाँ पर ट्यूटोरियल के लिए यूज़ करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे ने फ्रीलांसर वेबसाइट पे क्रिएट करा है, तो इसे हम क्रेडिट दे देते हैं। तो यहाँ से मैं इसे क्रेडिट देना चाहूँगा। यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसका काम भी देख सकते हो। मैं इसे नहीं जानता, लेकिन हमने इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक बैनर यूज़ करा है एज एजुकेशन पर्पस। हम इसे सेल नहीं कर रहे हैं, हम इसे सिर्फ सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं शायद। लेकिन मैं इसका कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, तो मैंने इसे यहाँ से डाउनलोड किया है। इस बंदे का जो यहाँ पर लिंक आ रहा था विजिट वेबसाइट, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो हमने इसे एज एजुकेशन पर्पस यूज़ किया है, जस्ट ओनली टू टीच यू। तो यहाँ पर सारी चीज़ें होगी है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ पिज़्ज़ा जो हों वो यहाँ पर चलते हुए जाएँ, मतलब यहाँ से मूव करते हुए जाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा पिज़्ज़ा है इसको मैं Shift+D से डुप्लीकेट कर लूँगा। और देखो मैं सॉलिड व्यू में आ जाता हूँ पहले तो, और G देन Z। तो यहाँ पर आ गया ये अच्छे से। यहाँ से मैं इसे देखो G देन X, तो X डायरेक्शन में आ गया है। तो यहाँ पर ये हाँ इससे नहीं टकरा रहा। तो इसके बाद देखो Shift+D से डुप्लीकेट कर लो, और इसको भी Shift+D से डुप्लीकेट कर लो, और इसको भी देखो Shift+D से डुप्लीकेट कर लेता हूँ G देन X। तो ये X डायरेक्शन में हो गया इस साइड। और इसके बाद Shift+D से डुप्लीकेट कर लेता हूँ G देन X। तो यहाँ पर हो गया है। तो इन सारे जो चारों पेज हैं इनको शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर देखो G देन X, तो ये X डायरेक्शन में इस साइड हो गए। तो मैं आ जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे और आई दबाऊँगा, लोकेशन पे की फ्रेम लगा दूंगा। तो इन चारों पे की फ्रेम लग गए एक साथ। इसके बाद G देन X, तो ये X डायरेक्शन में इस साइड आ जाएंगे। तो मैं देखो लास्ट वाले पिज़्ज़ा पे इसे रोकना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले पिज़्ज़ा पे यहाँ पर रुक जाएगा। तो आई दबा के लोकेशन पे की फ्रेम लगा दूंगा। सॉरी यार, यहाँ पर इसे 200 पे आके करना था, मैंने 1 फ्रेम पे ही लगा दिया। तो सॉरी, गलती हो गई थी। तो यहाँ पर आ जाओ, इसे यहाँ पर ले जाओ G देन X। तो इसके बाद आई से यहाँ पर लोकेशन पे की फ्रेम लगा दो। और इसके बाद यहाँ पर दोनों की फ्रेम है इनको ए से सिलेक्ट ऑल करो और T दबाओ और यहाँ पर लीनियर कर दो, ताकि जो इनकी स्पीड है मूव होने की वो एक जैसी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो पिज़्ज़ाज़ वगैरह हैं वो यहाँ से मूव होते हुए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट फ्रेम तक यहाँ पर देखो पिज़्ज़ा आते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखो अपना सीन क्रिएट करना था। इसके बाद रहता है हमारा जो यहाँ पर रेंडर इमेज कर लेते हैं। तो रेंडर इमेज करती यहाँ पर आपकी इमेज रेंडर होगी, लेकिन आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कंपोजिटिंग में आ जाओ और यहाँ पर यूज़ नोट्स को अनेबल कर दो। और यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर Shift+A से एक व्यूअर क्रिएट करो और इसके बाद अल्फ़ा ओवर की नोड क्रिएट कर दो। और इसके बाद Shift+A से यहाँ पर इमेज सर्च करो, तो इमेज भी आ गई है। और यहाँ पर इस इमेज को इस फर्स्ट इमेज से कनेक्ट करो और इस इमेज को इससे और इस इमेज को इससे और इसको व्यूअर से कनेक्ट करते ही आपका व्यूअर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए क्या करना है, जो इमेज थी यहाँ पर उसे यहाँ पर आपको लिंक करना है। तो यहाँ पर हमारी इमेज लिंक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से हमारा सीन यहाँ पर बन के आ गया है। तो Alt+V से ये जूम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सीन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो गया है।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मोशन ब्लर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मोशन ब्लर में आ जाता हूँ, मोशन ब्लर मैंने अनेबल कर दिया। तो यहाँ पर ये मैं इसे रेंडर इमेज करके देख लेता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मोशन ब्लर ऐड ना हो गया हो कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो दिखे ही ना। तो देखो इतना मोशन ब्लर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो हमारा क्लोथ है उस पर भी मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और खाने का भी मन कर रहा है यार। तो इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पर आउटपुट को आप सेट कर सकते हो जहाँ पर आप इसका आउटपुट चाहते हो। तो यहाँ पर मैं रेंडर नेम से कर लूँगा और इसके बाद एक्सेप्ट और यहाँ पर कंप्रेशन को 0 कर दूंगा और यहाँ पर RGBA कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारी इमेज पीछे लगी है तो ट्रांसपेरेंट वो होने नहीं वाली है, एक वीडियो के साथ ही रेंडर होके आएगा। तो इसके बाद देखो PNG सीक्वेंस हमारा रेंडर कर लेना है हमें, और PNG सीक्वेंस को आप एक वीडियो में कन्वर्ट कर लेना, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली एक वीडियो के फॉर्मेट को यहाँ पर देखो FF MPEG वीडियो में भी कर सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ से आपको रेंडर एनिमेशन कर देना है। रेंडर एनिमेशन करते ही जो आपके 200 फ्रेम है, 200 फ्रेम पूरे रेंडर होंगे और आपकी ये जो रेंडर है वो एक वीडियो में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ से देखो इसे हमेशा PNG सीक्वेंस ही रखता हूँ, तो मैं इसे PNG सीक्वेंस ही रखूँगा आज भी। और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल F12 दबा दोगे तो जहाँ पर आपने डेस्टिनेशन सेट करी थी वहाँ पर ये रेंडर होके स्टार्ट होके हमारी फाइल क्रिएट होना स्टार्ट होगी है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता है आप क्या करना है। लाइक कर देना, अगर कमेंट सेक्शन में कुछ दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई को फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Extra, extra, read all about it.